भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आखिरकार कासगंज मामला आपको याद ही है, उत्तर प्रदेश का कासगंज, जहां पर अल्ताफ नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि गिरफ्तार नहीं, सत्य पूछे तो उसके पिता ने जो आरोप लगाया, उनके पिता चांद मियां के कथनानुसार, उन्होंने जो भी अपना सामने आकर बाइट दी उसके अनुसार उन्होंने खुद चांद मियां ने अपने पुत्र अल्ताफ को पुलिस को सौंपा था। पकड़ के दिया है बच्चे को, खुद अपने हाथों से, और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। और आज 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ, 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी, किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। थाने में हुई है। लेकिन अगले दिन अल्ताफ तथाकथित रूप से फांसी लगा दिया था। अब लेकिन आश्चर्यजनक बात, जो भी पुलिस ने वहां पर बयान जारी किया, जो वीडियो जारी किया, अब अगर गौर से देखें तो जो टूटी है जमीन से बामुश्किल 2 या 3 फीट की ऊंचाई पर है, और अल्ताफ लगभग 5.5 फीट का। तो अब समझ नहीं आता कि अल्ताफ ने किस प्रकार एक 5.5 फीट का व्यक्ति 2, 2.5 या 3 फीट, अधिकतम 3 फीट की ऊंचाई पर फांसी लगा सकता है। क्या ये टूटी छत पर लगी हुई थी? सवाल ये। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है, उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। समझ नहीं आता कि पुलिस बयान देने से पहले क्यों नहीं सारी चीजों को तरीके से तोल मोल लेती। आखिरकार समझौतानामा कासगंज पुलिस ने लिखवा ही लिया है। शायद वर्तमान समय में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में इसीलिए कहा जाने लगा है कि त्वरित कार्यवाही, न्याय त्वरित, अब इसको न्याय कहें या क्या कहें तो आप जाने, पर चलिए पुलिस का कार्यवाही। अब उससे आगे बढ़े तो आज दिल्ली के जंतर मंतर चौक पर उड़ीसा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, और वो मांग कर रहे थे, आपको मालूम है, कालाहांडी केस के अंदर, ममिता मेहर केस के अंदर, हालांकि जो वहां के गृह राज्य मंत्री शिवम मिश्रा को बर्खास्त किए, शंकर मिश्रा, मैं माफी चाहूंगा, शंकर मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की, जिसका कि जो एक्यूज है गोविंद साहू, उससे नजदीकी संबंध बताया जा रहा है। और आज उसी मांग को लेकर उड़ीसा यूथ कांग्रेस की तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि जंतर मंतर पर अनेकों प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन वहां पर मुख्य रूप से मोहम्मद मुकीम, जो कि वहां के विधायक हैं, वो भी धरने के अंदर सम्मिलित हुए। और नमस्कार इंडिया ने मुकीम साहब से, मोहम्मद मुकीम, विधायक मोहम्मद मुकीम से बात की इस विषय में। आज क्योंकि आपके प्रदेश पर गुजरी है तो इसीलिए आए, और जब और प्रदेशों पर गुजरती है तब क्या आपकी यूनिट आती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आती है। हमें बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जिस प्रदेशों में बिजू जनता दल का शासन जैसा चल रहा है, इसमें भी नारी सुरक्षित नहीं है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बिजू जनता दल आगे साथ साथ मिलकर चल रहे थे, तो ये निर्यातना आज के दिन में भी उड़ीसा में हो रही है। उड़ीसा भारतवर्ष में नंबर 2 है नारी निर्यातना में। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पर कांग्रेस शासित है, जहाँ पर कांग्रेस का शासन, वहाँ पर नारी बिल्कुल सुरक्षित? कांग्रेस शासन में नारी सुरक्षित थी, नारी को सम्मान दिया जाता था।
और सर तभी निर्भया कांड जैसे अनेकों कांड कांग्रेस के शासन के अंदर ही हुए। उसको सजा भी मिला है। कांग्रेस शासन में कभी, जैसे आज बीजू जनता दल शासन में खुद गृह राष्ट्र मंत्री इसमें संपृक्त है, लेकिन सरकार ने कोई उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं है। आपको लगता है कि आज जो आप लोग राष्ट्र मंत्री है, आपको डिमांड है इसको, हम आज दिल्ली दरबार में लाए, इसलिए यहाँ पे संविधान के मुख्य राष्ट्रपति रहते हैं, हमें न्याय चाहिए। हमारे लोग आज दिल्ली जंतर मंतर में आज ये आंदोलन कर रहे हैं, सारा भारतवर्ष के लोगों का साथ लेने के लिए कि ओडिशा में नारी को जो निर्यातित किया गया है, इसको न्याय चाहिए, आपका साथ चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति को भेटेंगे, मिलेंगे आज हमारे युवा साथी लोग, और उनसे अगर न्याय नहीं मिले तो हम जनता के दरबार में जाएंगे और दिल्ली से पलिता के आंदोलन को तीव्रतर करेंगे जब तक बहन ममिता को न्याय नहीं मिला। नहीं, आपको लगता है आज जो आप लोग बैठे हैं, इतने लोग जो आपकी पार्टी के यहाँ पर आए हुए हैं, और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नदारद है? जब एक प्रदेश की यूनिट यहाँ पर आई हुई है, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नदारद है यहाँ पर? आपका स्थानीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों नदारद है? दोनों नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व आए हुए थे। अभी हमारे प्रभारी जी यूथ कांग्रेस के जो ऑल इंडिया कृष्णारी जो है, IAIC सेक्रेटरी, AICC के प्रभारी, दिल्ली के जो जिम्मेदार हैं यूथ कांग्रेस के, सभी लोग आए हुए थे। सभी का इसको सम्मान है कि ये आंदोलन को तीव्रतर किया जाए और इसको गांव-गांव लेके जाएंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि नारी सुरक्षित नहीं है संपूर्ण भारत में किसी भी पार्टी के राज्य के अंदर? दिन प्रतिदिन ये घटनाएं होती हैं, अनेकों आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलनों का कोई असर नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे जो यूपी में घटा है, और प्रियंका जी इसको लेके बहुत जोर से लड़ाई की है, उनको भी गिरफ्त किया गया है, तब भी लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में नारी के सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर स्मृति रंजन लंका के नेतृत्व में युवा साथियों ओडिशा से लेके दिल्ली तक आए हुए हैं, ये लड़ाई को जोरदार करने के लिए, बहन को न्याय देने के लिए। तो कांग्रेस ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है और मेरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल का शासन जब जाएगा, फिर हिंदुस्तान में, ओडिशा में नारी समाज के लिए अच्छा दिन आएगा। नहीं, कांग्रेस ऐसा क्या कदम उठा सकती है या उठाएगी या उठाना चाहेगी कि जिससे लोगों के, एक मिनट सर, जिससे कि लोगों की मानसिकता के अंदर बदलाव? भैया जी, गणतंत्र पद्धति में साधारण जनता सब जानते हैं आपके माध्यम से, और कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है इसे भी लोग देख रहे हैं। कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। अगले टाइम में आप देखेंगे कि ये परिवर्तन होगी और नारी निर्यातन के खातिर सारे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी सरकार दरदाम के खातिर, नारी निर्यातन के खातिर विदा हो गया। अब बात ये, वास्तविकता तो ये है कि सब लोग दूसरे राज्यों के अंदर जो कुछ घटित हो रहा होता है वहां के संदर्भ में तो बात करते हैं, लेकिन उनके अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उसका जवाब देने को तैयार नहीं। हालांकि जब ऐसा विषय था तो समझ नहीं आ रहा कि आज केंद्रीय नेतृत्व कहाँ नदारद था। कम से कम ऐसे समय पर आना चाहिए। यद्यपि यूथ कांग्रेस से संबंधित, उड़ीसा यूथ कांग्रेस से संबंधित कई महिलाओं ने, जो भी उनकी सदस्य या पदाधिकारी रही, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। सुरक्षा देने में करते, अपने स्टेट के काम में, बाकी सारी चीजों में करते, शायद आज उड़ीसा की हालत ऐसी नहीं होती। मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि आज सिर्फ उड़ीसा में ही क्यों? मुझे ऐसा लगता है और मैं मानती भी हूँ कि देश के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ जहाँ पटनायक जी की सरकार के ये लोग, कहीं भी इन लोगों के अंदर कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये सुनकर कि क्या हम लड़कियां अकेले बाहर जा सकती हैं? हमारे माँ बाप हमें पढ़ा लिखा कर इसलिए बाहर भेज रहे हैं कि हम जाकर अपने पैर पे खड़े हों, अपने लिए कुछ कर पाए। लेकिन इनकी हत्याकांड जिस तरह से, जिस बेरहमी से हो रही है, तो शायद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। जब हम लोगों ने बीजेडी को वोट दिया था, लोगों ने ये सोचकर माँ को सम्मान दो, वाह, सुनने में तो बड़ा मजा आया था, माँ को सम्मान दो। 21 साल हो चुके हैं देश को आते हुए, बीजेडी को हमारे देश में आते हुए। क्या 21 सालों में हमारी माँ बहनों का सम्मान मिली? अब इससे आगे चले एक और, जहां बेटियों का एक मामला चल रहा है, लड़कियों का ही मसला चल रहा है।
एक और केस, एक अजीब सा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक महिला दिल्ली के सीलमपुर थाने के अंदर न्याय मांगने के लिए गई। हालांकि उनका साथ दे रहे थे स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताने वाले राजू चंदेल साहब। पहले इस लड़की का, इस महिला शादीशुदा लड़की अभी गर्भपात हुआ, इसका दर्द। जांच करवाई, मेरे पेट में बेटी निकली और उन्होंने मरवा दी और मुझे यहाँ से दिल्ली जम्मू के लिए भेज दिया। इनको पता था कि बेटी है और उधर जाके मुझे गलत दवाइयाँ वगैरह लेके देते रहे, मैं खाती रही। मुझे क्या पता था वो अपने खून के साथ ही ऐसा करेंगे। अब जब मैं थोड़ी मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, मेरे माँ बाप के घर में छोड़ दिया इन्होंने। जब माँ बाप के घर में छोड़ा करवा चौथ वाले दिन, उस दिन रात को मुझे बहुत ज़्यादा दर्द पड़ी। उसके दूसरे दिन सुबह मेरी सास का फ़ोन आया कि बेटा तू जल्दी घर में आ तू जल्दी। मैंने पति को बोला मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के और फिर आप जाओ। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सीधे अपने घर में अभी आप यहाँ सीलमपुर थाने में आएंगे? हाँ जी, मैं अभी क्या आश्वासन यहाँ पे मिला? हाँ जी, क्या बोला है पुलिस ने आपको? क्या बोला है पुलिस? क्या पुलिस ने मैं कल कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई। एक सिपाही ने बोला, मैंने बोला मेरे को रखा रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। कहने लगे ताले नहीं हम तड़वाएंगे। एक पुलिस वाले ने मजाक की कहने लगा हम 100 रुपये देते हैं, जो मोमोज और बर्गर पिज्जा खा के आओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही चल रहा है हमारे इंडिया में, ये चल रहा है। दिल्ली में कहाँ, किस जगह पे ससुराल है आपका? दिल्ली में यही वेलकम है, DCP ऑफिस के पीछे। और जब मैं अपने घर में गई मुझे दर्द पड़ी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये लेडीज डॉक्टर है जो उनको दिखाओ। मैं फिर हरवंश डॉक्टर है जो सुंदरबनी के हैं, उनके पास गई। वो छुट्टी पे थे, वो दिवाली पे जम्मू गए हुए थे। फिर मैंने चंपा लेडी को दिखाया। पति का फर्ज है पत्नी के साथ खड़े, जो मेरी कोई पता नहीं है मुझे। उनको कल पता चला वो फरार हो गया और मेरे मामा ससुर ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि तू दिल्ली गई, तेरी टांगे तोड़ के तेरी बहन को गुंडे डलवा के मरवा देंगे। मुझे इधर से कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं कल आई थी, मैं रोई थी, मुझे कोई न्याय नहीं मिला कल यहाँ से मुझे कोई न्याय नहीं। मेरा मजाक बना था कल यहाँ से, पुलिस स्टेशन से मेरा मजाक बना था और मैं DCP ऑफिस में गई थी और वहाँ पे DC सर नहीं थे। अच्छा, अभी जो आपके साथ आए हुए हैं उनसे क्या हेल्प हुई? जैसे और भी लोग आए हुए। मैं इनका धन्यवाद पूरी जिंदगी नहीं कर सकती हूँ। भूखे का पेट पाला, भूखे को शत दिया इन्होंने मेरे को। रात को मुझे पैसे दिए इन्होंने। आधी रात को अपनी बेटी जमान बेटी को लेके मेरे पास आए, खाना लेने गए। आधी रात 12 बजे ये खाना लेने के लिए। तो आपको लग रहा है कि इनके द्वारा आपको न्याय मिल जाएगा? मुझे इनके द्वारा न्याय मिलेगा। मैं हर टाइम कहती हूँ, मैं नारा भी लगाती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे यही न्याय दिलाएंगे। ठीक। और साथ साथ खाली ये नहीं, हालांकि इसने जो भी कुछ बताया, ये भूखी रही, पार्क में रही और इनको राजू चंदेल कहीं मिल गया। राजू चंदेल जी ने देख लिया, उसको खाने के दिया उसकी सुरक्षा की। लेकिन साथ साथ वही थाने में बात करती हुई या बोलती हुई, या अब मैं तो यही कहूंगा कि अपना दर्द बयां करती हुई, इसी की सास, इस महिला की सास भी अपना पक्ष रखती कुछ नजर आई। वो भी नमस्कार दिया नजर से देख। बाबू जी, ये 5 दफा मरने की कोशिश करी है, मैंने बचाया, मैं नहीं से रख सकती। बाबू जी ये बार अपनी जान लेती है। ये पीर गई थी, इसने जहर खा लिया था जी। आप इसके सुपीरियर के थाने से पता कर लीजिए इनका रिकॉर्ड। बाबू जी अब मैं क्या करूँ? आराम से बात करूँ। मैं आराम से बात में सच्चाई बता रही हूँ। मैं झूठ 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने खुद देखा जाता। 2 दिन से खाना नहीं खाया, तुम ये ठंड में इसकी मम्मी ने इसे क्यों भेजा? बाबूजी 2 बेटियां कैसे आ जाएंगी परदेश से इतनी दूर अकेली? सुनो, ये भी इंसान है, जानवर है। आप ताला मार के सिर्फ एक ही सुन रहे हैं। नहीं, वो क्या है? नहीं, आप इसी के पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं सुन रहे आप मेरी। मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही, मिसकैरेज हुआ है, 3रा दिन है। ये माँ ने कैसे बेटी भेज दी इतनी दूर परदेश में, कैसे भेज दी? आपने सच मान लिया, ये झूठ बोल रही है, ये बोल रही है ना। सबूत लो ना बाबूजी इससे, इसके बोलने में दे रहे हो। नहीं जी, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। उसको किसी ने कोई गोली नहीं दी है, ये झूठ बोल
बोल रही है बाबूजी, झूठ बोल रही है बेटा, झूठ बोल रही है। लड़का कहाँ है आपका? वो क्यों भाग रहा है? लड़का कैसे भागेगा, क्यों भागेगा? मैंने बेदखल कर दी है ये लोग, मैं नहीं रखूंगी इन्हें अपने साथ। ये वो पॉलिसी आपको इस तरह। आप भी इनके साथ है ना, माँ के साथ नहीं है, सबके साथ है, तो इंसाफ कीजिए बाबूजी। मैं कौन हूँ इंसाफ करना? कानून है, थाना है। आप इनके साथ है इसलिए कि ये रोड पे अच्छा मुझे मैंने आप खुद एक देखा, बात बताइए। इसने बेचारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाना खाया। आप सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दीजिए। तू माँ है ना, हाँ। तेरी भी बेटी होगी। मैं हूँ है, ना, है? मैं हूँ। ये 2 दिन से भूखी थी, मूंगफली खा करके गुजारा कर रही थी। ये कह रही है ना, आपने सच मान लिया। कुछ भी सच नहीं है, मैं इसके साथ 9-10 महीने से रह रही हूँ। अब इसको घर में 10 रखोगे? महीने से रह रही घर में हूँ जी, रखोगे? मैं इसके साथ नहीं रह सकती। किसकी ये बेटी मैं नहीं जी, ये जिसकी होगी मुझे नहीं पता बाबूजी। क्यों आई है? इसकी मम्मी ने क्यों नहीं रखा इसको? तू भी तो माँ है, तेरी नहीं है बेटी है। पहले तो वो माँ है जिसने जन्म ये दिया। तुझे वो छोड़ रहा भूल गई, शादी करके लाया, तुम भगा के लाया। आप इनके साथ हो, ना ना, आप इनके साथ हो, माँ के साथ नहीं हो। ना ना ना, लड़की की शादी कर दी गई तो अपने घर पे बाबूजी, नहीं आएगी। आप माँ के साथ नहीं हो, आप माँ के साथ नहीं हो, माँ के साथ नहीं ये लड़की हो। भाग के आई है, शादी की आपने, ये बताओ। जी, मैं इतना जानती हूँ आप माँ के साथ नहीं है। वो जवान लड़की है, वो लड़की है, इसलिए उसका साथ दे रहे हो। एक माँ का साथ नहीं दे रहे कि आप इसको घर में रखो अपने, माँ बस मैं इतने बेसहारा। चाहता हूँ, अपने घर में रखो। बाबूजी आप अपने घर ले जाइए ना। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए इससे पहले कि मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो ये है कि सब महिलाएं या लड़कियां इतनी खुशकिस्मत नहीं होती कि उन्हें राजू चंदेल जैसे लोग मिलते, वो किसी भी पार्टी से हो। नमस्कार इंडिया को इससे कोई सरोकार नहीं है। बात यह है कि मानवता उन व्यक्ति के अंदर जीवित है, जिन्होंने उस लड़की की सहायता की, अपने घर ले गए इस महिला को, खाना दिया, पैसा दिया, जिस प्रकार की भी बातें, और न्याय के लिए लेकर उसको यहाँ थाने के अंदर भी वो गए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कृपया करके ऐसे सोचे, बिना सोचे समझे या आवेश में आकर इस प्रकार का कदम ना उठाएं कि आप घर छोड़कर बाहर चले, क्योंकि बाहर की दुनिया आज भी बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन आज भी इतनी सुरक्षित नहीं है। और हर महिला या हर लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं है कि उसे राजू चंदेल जैसे लोग मिल जाए या उनसे मुलाकात हो जाए। एक तरीके से कहें कि मसीहा या ईश्वर के तौर पर ही होता है कि जब ऐसे लोग मिल जाते हैं, वरना आज की दुनिया के अंदर शोषण करने वाले लोगों की कहीं कमी नहीं है। आपके ऊपर ऐसी विपदा पहली चीज तो ईश्वर ना करे कभी आए, लेकिन अगर आ भी जाए तो घर से ही 100 नंबर पे कॉल करके या किसी भी प्रकार महिला पुलिस से या पुलिस से या थाने से अपना दर्द जरूर बयां करें, अपनी शिकायत बयां करें और अपनी सहायता मांगे। हालांकि ये महिला थाने के कर्मचारियों पर भी कुछ आरोप लगाती नजर आई, पर चलिए जो भी है, हम फिर ऐसे में राजू चंदेल से भी आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे, जो भी नमस्कार इंडिया ने बात की राजू चंदेल से, तो कृपया एक बार राजू चंदेल से बात करें, पक्ष उनका भी सुने। नमस्कार इंडिया के साथ की गई बातचीत। मैं हिंदुवादी भाजपा नेता राजू चंदेल, आज जम्मू कश्मीर नहीं है पूरे देश की बेटी है ममता ठाकुर, इसके साथ जो ससुराल पक्ष की तरफ से जो अत्याचार हुआ है इसका गर्भपात किया गया है। पहले जांच कराई गई कि ये बेटा है बेटी, जब पता चला कि उन्हें बेटी है तो उसका गर्भपात किया गया, उसकी हत्या की गई। तो ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और इसको जो घर से निकाला गया है, ये कड़कती ठंड के अंदर अपने बरामदे में पड़ी रही, घर का ताला लगा के भी सास ससुर और इसके पति फरार हो गए, कहीं पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई न करे। और आज इसको न्याय दिलाने के लिए हम सीलमपुर थाने में खड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे दरिंदे और हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उस बेटी को इंसाफ दिला जाए। चंदेल साहब, आप पहले भी इसी प्रकार की सहायताएं बच्चियों की करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी आपके पास ऐसे केस आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा धार्मिक कार्यों से मैं जुड़ा हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ। तो हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जब दिल्ली जैसी राजधानी में, जो कि केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, आज उसकी नाक के नीचे ऐसा कार्य हो रहा है, तो उनका कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आ रहा है और ना ही इसको इंसाफ मिल रहा है।
दिल्ली राजधानी में। और मैं कहता हूं कि केजरीवाल साहब को धिक्कार है, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। चंदेल साहब क्या कहेंगे, आज के समय में भी इतना पढ़ा लिखा समाज हो गया है, इतनी प्रगति हो गई है, नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा आप बता रहे हैं, बावजूद इसके बच्चियों पर इस प्रकार के अनेकों अत्याचार हो रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर लोग इसी प्रकार की मांग लेकर आ रहे हैं। लोग क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं, और इसके लिए आपको क्या रेमेडी नज़र आती है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से गल्फ कंट्रियों के अंदर कानून हैं, ऐसे ठोस कानून बनाए जाएं ऐसे हत्यारों के खिलाफ, तो मैं कहता हूं अंकुश जरूर लगेगा। आज हमारे जो हिंदुस्तान का संविधान है, कौन करेगा जी चंदेल साहब, इसकी पहल कौन करेगा? क्योंकि हर क्षेत्र में लगभग दैनिक रूप से खबर आती है। अब आप जैसे मसीहा सब जगह तो नहीं मिलते ना, आप जैसे लोग। देखिए, लोग होते हैं, ऐसे बच्चों का शोषण भी हो जाता है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं कि मुझे कहीं से इलेक्शन लड़ना है, कोई राजनीति करने हम लोग नहीं आए। लेकिन यहाँ के जो राजनेता हैं, जो मुखिया हैं, प्रशासन है, उसको समझना पड़ेगा, बेटियों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। नहीं, यहाँ के आज मैं आपको बताऊं, मेरी 3 बेटियां हैं। एक बेटी एडवोकेट है, दूसरी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आई है। मैं बेटी बेटे में फ़र्क नहीं समझता। आज जहाँ भी बेटी के ऊपर अत्याचार होता है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी के ऊपर हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल है कि अब ये तो बच्ची पीड़ित है, आगे इस प्रकार के केस बहुत कम हो जाए तो ऐसा क्या कदम उठाया समाज में, किस प्रकार मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी के साथ आ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, और आने वाले समय में आप देखिएगा ये मामला पार्लियामेंट में भी गूंजेगा और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान और भी होने जा रहा है। चंदेल साहब, आपने बिल्कुल कहा मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया कि तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शोषित हुई। अनेक उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर। बिल्कुल कई बार ऐसे आते हैं। अभी आप देखिए, गुंडा कितना ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश में भू माफिया था, आज उसको ज़मीन से उखाड़ के निकाल के उसकी ज़मीन दर्ज योगी जी ने कर दिया है। और जब सत्ता को संभालने के लिए राजनेता फेल होते हैं, तो योगी ही और मोदी ही जैसे व्यक्ति, योगाचार्य और जिनका परिवार, समाज, देश के संतानें हैं, ऐसे ही लोग सत्ता पे राज कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। तो उम्मीद करें कि आप अंतिम, जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, बिल्कुल मैं इसके साथ आप बिल्कुल खड़े रहेंगे। इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। धन्यवाद। इससे आगे देखिए, आसाम के युवा यहाँ पर, हालांकि युवा नहीं, सभी वर्गों के लोग जंतर मंतर, आज जंतर मंतर पर जमा हो रहा था। अंदर जो थे आपके ट्रेड यूनियन का भी कार्यक्रम चल रहा था, ट्रेड यूनियन वाले लोगों का भी फंक्शन था वहां पर, उनका भी धरना प्रदर्शन था। और साथ साथ आसाम से आए लोग ये भी न्याय की मांग कर रहे थे, मोदी सरकार से हालांकि इस्तीफा मांग रहे थे। हेमंत बिस्वा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन आसाम से आए इन युवाओं का भी पक्ष जरूर जाने। देखिए, कुछ लोग, कुछ तो कारण है, कहते हैं यूं ही नहीं कोई बेवफा हो जाता। अब ये लोग आए हैं, चाहे वो एनआरसी को लेकर हो या और किसी मुद्दे को लेकर हो, अनेकों विषय हैं इन लोगों के, अपने अपने दर्द बयां करते नजर आए, लेकिन किसी भी प्रकार का जोश कम नहीं। और वही इन्हीं के सामने दूसरी तरफ हमने कल और परसों पीछे 2 दिन हमने लगातार दिखाया, जो एसएससी के को पास किए हुए, जो परीक्षार्थी क्या, जो पास किए हुए बच्चे हैं, सारे एग्जाम जिन्होंने पास कर रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन आज भी इसी ही प्रकार जारी रहा। लेकिन सुनिए आसाम से आए इस युवा का दर्द। हम असम से आ चुके हैं। मैं ABM सुखा सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल ब्रिटिश माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन। आपका नाम? अशरफ अली इस्लाम। अच्छा, अशरफ अली साहब, ये बताइए यहाँ पर आप कब से हैं? हम आज ही आ चुके हैं। आज हमारा 3 घंटा का एक धरना प्रोग्राम है। इस धरना प्रोग्राम हमारा इसलिए, असम का जितना सारा माइनॉरिटीज लोग हैं, इन लोगों के न्याय निरापत्ता और जो राइट्स है, उस राइट्स को वो डिमांड लेकर हम प्रधानमंत्री से मेमोरेंडम दाखिल करेंगे। इसलिए हम ये कब से आपका आंदोलन हुआ? स्टेट के अंदर भी चल रहा है? देखिए, ये आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है। हमारा 2005 साल से बीटीएडी असम का एक क्षेत्र है, जो एक ट्राइबल एरिया, बेल्ट एरिया है, 6 शेड्यूल एरिया है। उस एरिया से 2005 से हम आंदोलन कर चुकी है। हमारा जितना सारा डिमांड है, जितना मांग है, उस मांग पूरी करने के लिए हम, मेन डिमांड क्या है? मेन मुख्य मांग क्या है? मेन डिमांड असम का जो एनआरसी है, वो एनआरसी अभी 19 लाख लोग एनआरसी से एक्सक्लूड हुआ है, और उस एक्सक्लूडेड द पीपल ऑफ एनआरसी, वी डिमांड that people should be
directly it should be tried to the Foreign Tribunal of Assam so that the लेकिन FT एक बात बताइए, सरकार के साथ और भी कोई पार्टियां हैं जो आपके सपोर्ट में हो? आज हमारा एक ही है, हमारा नहीं, केंद्र के अंदर आप खाली केंद्र सरकार पर जा रहे हैं और पार्टियां आपके सपोर्ट में हैं? नहीं, कोई भी पार्टी नहीं है। हम आपने खाली यहाँ पर जंतर मंतर के अलावा क्या आपने ये प्रयास नहीं किया कि जो और पार्टीज हैं उनके हेडक्वार्टर पर जाकर भी उनसे नहीं, ओनली बीजेपी का जो हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से विल सबमिट ए मेमोरेंडम टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या होगा? सबमिट करने के बाद, मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद क्या रहेगा आपका? आवर ए रे ऑफ होप दैट प्राइम मिनिस्टर विल गिव वैल्यू टू अस। कब तक आप इंतजार करेंगे प्राइम मिनिस्टर हम के जवाब? इंतजार कर रहे हैं, जब तक हमारा मांगे पूरी ना हो जाए तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। देखिए, अनेकों लोगों का आंदोलन कई महीने चलते रहे, किसानों का आंदोलन 1 साल हो गया चलते हुए, आज तक सरकार ने नहीं सुनी, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बात सुन लेगी सरकार? देखिए, सरकार से मांग है, सरकार से हमारा सरकार तो हमारा ही है। हाँ। बीजेपी हो, कांग्रेस को और जो भी पार्टियां हो, सरकार तो सरकार, प्रधानमंत्री तो हमारा सबका है, चीफ मिनिस्टर तो हमारा सबका है। हमारा मांग है, हम चाहते हैं वो मांग पूरी हो जाए। नहीं, अगर मांग पूरी नहीं करती तो कब तक आपका आंदोलन रहेगा? मेरा ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन और जारी रहेगा। हम नई तरफ से आंदोलन लेंगे। आज 3 घंटे का आंदोलन हो रहा है, आगे के दिन में 6 घंटा करेंगे और हमारा जो असम में भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो इस समय पे एक जागरूकता अभियान, कानून के प्रति जो एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, 45 दिन का जो कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है, जिसकी हमने 2 दिन पहले भी जो रविवार को कार्यक्रम हुआ था, उनकी सुपर बाइक रैली आदि आदि जो कुछ भी हुआ था, नुक्कड़ नाटक भी हुए थे, ह्यूमन बीइंग मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, वो हमने दिखाया था। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक सप्ताह, जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ हुआ और उस शुभारंभ को दीप प्रज्वलित करके और फीता काट के जो प्रारंभ किया, वो जो डिस्ट्रिक्ट जज थे श्री दिनेश शर्मा के द्वारा प्रारंभ किया गया, पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली के अंदर। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर फिर वही बात, हालांकि हमने जब कहा कि भाई आप इन चीजों को लेकर लोगों के मोहल्ले में, पड़ोस में, कॉलोनीज के अंदर क्यों नहीं जाते, तो कई लोगों ने, जो वकील साहब थे या जब बाकी के जो सदस्य थे उनके, उन्होंने तो कहा कि हम गए, लेकिन उसका प्रचार प्रसार कितना हुआ कितना नहीं, ये एक थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। मैं तो सीधी सी बात कहूँ, हो सकता है चीजें गलत लगती है, लेकिन जो चीज अब जिस प्रकार के यहाँ पर उद्घाटन किया गया पटियाला हाउस कोर्ट के प्रेमाइस के अंदर, जो क्षेत्र के अंदर जो कार्यक्रम ये किया गया, दीप जलाकर, फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई आदि आदि, अब 1 सप्ताह चलेगा, किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएंगे, किस प्रकार लोगों को बताएंगे। एक तरीके से अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो वो ये होना चाहिए कि कानून आपके द्वार, ना कि, हालांकि जनता जाती है कानून के द्वार, लेकिन मुझे लगता है उन सारी चीजों से निकलकर, उन सारे आयामों से बाहर निकल, उन सारे, कुछ हो सकता कहीं कहीं अहम शब्द का भी प्रयोग हो सकता, उससे बाहर निकलना, यदि कानून को भी जनता के द्वार जाना पड़े, बताना पड़े कि उनके क्या अधिकार है और किस प्रकार उनको मुफ्त कानूनी सहायताएं मिलती हैं कोर्ट की तरफ से, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ नहीं। अब देखते हैं इस प्रकार का जो अभियान है, जो जन जागरण अभियान है, ये किस स्तर पर पड़ता। हालांकि 14 तारीख को ये कार्यक्रम अब समाप्त ही हो जाएगा, जो 45 दिन का इन लोगों ने कार्यक्रम चलाया। चलिए, तो अब आज इतना है, हम फिर कहेंगे मौसम बदल रहा है, सावधानी पूर्वक मास्क लगाकर निकले नाक के ऊपर से, और यहां तक मैं बहुत देख रहा हूं, बहुत, अब दिल्ली के अंदर भी असावधानी बहुत लोग बरत रहे हैं। हालांकि ठीक है, वो लोग भी तंग आ गए होंगे मास्क को इस प्रकार लगाए, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। और 2000 के चालान से आप 2000 भरते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, ये आप जाने। नमस्कार। Thank you.